बीते रोज मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। यूपीएस का विरोध न सिर्फ राजनीतिक तौर पर हो रहा है, बल्कि इससे जुड़े संगठन और सामाजिक लोग भी इसे वापस लेकर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की ताकत प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर भारी पड़ गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन के बारे में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लैटरल एंट्री को वापस लेना, हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। इसी तरह एनएमओपीएस झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों को पुनः बरगलाने का काम किया है। कर्मियों की मांग थी कि ओपीएस झारखंड सरकार ने दिया ओपीएस और वे दे रहे हैं यूपीएस। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने कर्मियों से ज्यादा पूंजीपतियों की चिंता है। हमारी 12,000 करोड़ की गाढ़ी कमाई वापस कीजिए। इसी तरह से असलम चोपदार, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान रोजगार महासंघ के, वो अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, यूपीएस यानी कि उल्टी पुल्टी स्कीम नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए। ज्यादा अच्छी है तो विधायकों और सांसदों पर लागू करो। उनके 10 साल के काम के बाद 10,000 रुपए प्रतिमाह देने शुरू करें। #ओपीएस लागू करो। इसके अलावा दीपक कुमार, जो कि प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी हैं SC/ST बेसिक टीचर्स फेडरेशन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के, वो अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा ओपीएस के बदले यूनियन कैबिनेट ने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, लेकिन इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान राशि के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। अतः इस पर भी स्पष्ट मत आना चाहिए। #ओपीएस लागू करो। इसके अलावा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, यूपीएस यानी कि उल्टी पुल्टी स्कीम नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए, ओपीएस लागू कीजिए। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर क्या कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब होने। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए। भाई, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया।
पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। बीते रोज मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। यूपीएस का विरोध न सिर्फ राजनीतिक तौर पर हो रहा है, बल्कि इससे जुड़े संगठन और सामाजिक लोग भी इसे वापस लेकर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की ताकत प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर भारी पड़ गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन के बारे में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री को वापस लेना, हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। इसी तरह एनएमओपीएस झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों को पुनः बरगलाने का काम किया है। कर्मियों की मांग थी कि ओपीएस झारखंड सरकार ने दिया ओपीएस और वे दे रहे हैं यूपीएस। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने कर्मियों से ज्यादा पूंजीपतियों की चिंता है। हमारी 12,000 करोड़ की गाढ़ी कमाई वापस कीजिए। इसी तरह से असलम चोपदार, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान रोजगार महासंघ के, वो अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, यूपीएस यानी कि उल्टी पुल्टी स्कीम नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए। ज्यादा अच्छी है तो विधायकों और सांसदों पर लागू करो। उनके 10 साल के काम के बाद 10,000 रुपए प्रतिमाह देने शुरू करें। #OPS लागू करो। इसके अलावा दीपक कुमार, जो कि प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी हैं SC/ST बेसिक टीचर्स फेडरेशन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के, वो अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा ओपीएस के बदले यूनियन कैबिनेट ने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, लेकिन इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान राशि के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। अतः इस पर भी स्पष्ट मत आना चाहिए। #OPS लागू करो। इसके अलावा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, यूपीएस यानी कि उल्टी पुल्टी स्कीम नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए, ओपीएस लागू कीजिए। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर क्या कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे, और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से, वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे, और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ा के उसको 25 साल कर दिया, कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है, और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं
और इसका जवाब हो जाए। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओल्ड ओपीएस बहाल किया जाए। भाई पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए आप। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।